धन्यवाद। हिंदी व्याकरण ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से मैं इंद्रभूषण शर्मा आपको हिंदी व्याकरण बता रहा हूँ। वर्ग है तृतीय एवं चतुर्थ। प्रथम पाठ है भाषा एवं व्याकरण। भाषा, हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। यह विचार हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जाने, आप भी चाहते हैं कि दूसरे लोग जाने। इस विचार को हम दूसरों पर प्रकट करें, दूसरों को जनाएं, इसके लिए हम सार्थक शब्दों द्वारा जो आपको जनाते हैं, आपके ऊपर प्रकट करते हैं, यही भाषा है। मतलब ये हुआ कि अपने विचारों को बोलकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अपने विचारों को हम जिस साधन से दूसरों को अवगत कराते हैं, यही भाषा है। इसके दो रूप हैं। हम अपने विचार को दो रूपों से प्रकट करते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा मुंह से बोल करके हम प्रकट करते हैं। जैसे कहानी कहना, कहानी सुनाना, या किसी से कहानी सुनना, किसी की आप बीती कहना, आप बीती सुनाना, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित। हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। यह लिखित भाषा है। इसका उदाहरण है पत्र लिखना। पत्र लिख करके अपने मन के भाव को प्रकट करना। समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। तो ये भाषा के दो ही रूप हैं। अब हम लिखते हैं, लिखित भाषा है। तो लिखित भाषा जो हम पत्र लिखते हैं, इसे हम लिपि कहते हैं। लिपि ध्वनि चिन्हों को, ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हम ये आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ये भाषाएं हैं हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, सिंधी, तेलुगु, उड़िया, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, मराठी, कन्नड़, मणिपुरी, मलयालम, उर्दू, डोगरी, संथाली, बोडो, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और गुजराती। ये 22 भाषाएं जो हैं, इसे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब है भाषा और उसकी लिपि। ये जरूरी नहीं है कि सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाए। अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। जैसे पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसी तरह अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये भाषा और उसकी लिपियां हैं। व्याकरण की बात है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना हम जिस शास्त्र से जानते हैं, वो व्याकरण है। व्याकरण के कई विभाग हैं। व्याकरण के कई विभाग हैं। अभी आप व्याकरण के 3 विभाग पढ़ेंगे। वर्ण विचार, इसमें हम वर्णों के भेद ये पढ़ेंगे। फिर है शब्द विचार, शब्द
शब्दों की बनावट, शब्दों की रचना, शब्द के भेद, ये शब्द विचार में हम पढ़ेंगे। और तीसरा विभाग है वाक्य विचार। इसे हम वाक्य का निर्माण, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के गुण क्या हैं, ये सब हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। तो ये भाषा और व्याकरण में आज इतना ही। धन्यवाद।